नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। आज तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम में आए हुए कहानी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम आज देखेंगे एक ही जगह पर। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ बस व्याख्या देखेंगे कि व्याख्या देखने से क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चंस जिस टॉपिक से नहीं आए होंगे वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यही NVS TGT परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विपथगाह जैनेन्द्र, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भीष्मामृत चिनगारी यशपाल, आहुति इलाचंद जोशी। किसका है, कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो पहला ही हमारा नहीं है, बाकी सब सही है। विपथगाह जैनेन्द्र का नहीं है। विपथगाह 1937 में अज्ञेय की कहानी है, शेष युग्म सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन हैं। कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। व्याख्या देखेंगे। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना 1856 ईस्वी के आसपास की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। यही सच है मन्नू भंडारी, बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, राजा निर्वसिया अमरकांत। तो यहाँ पर सुमेलित पूछा है, वहाँ पर नहीं पूछा था। तो ए सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी, डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की तथा राजा निर्वसिया कमलेश्वर की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु, बंद गली का ताल आखिरी मकान धर्मवीर भारती, खोई हुई थाली रविन्द्रनाथ कालिया। यहाँ पर भी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लेते पहले। खोई हुई थाली गंगा प्रसाद विमल की लिखी गई कहानी है। शेष कहानियाँ एवं कहानीकार सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी का मकान शेखर जोशी। यहाँ पर भी नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तीसरा, एक कदम एक अदद औरत ममता कालिया, भस्मामृत चिनगारी यशपाल। कौन सा सही नहीं है, बी सही नहीं है, बाकी सब सही हैं।
बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी का नहीं है। बंद गली का मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। शेष कहानियाँ एवं कहानीकार सुमेलित हैं। बंद गली का आखिरी मकान किसका है? धर्मवीर भारती का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। वापसी उषा प्रियंवदा, यही सच है मन्नू भंडारी, जयदोल अज्ञेय, सेठ जैनेन्द्र। यहाँ पर एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब वही नहीं वाला ही पूछा है, तो डी अशुद्ध है। सेठ जैनेन्द्र का नहीं है, बाकी सब शुद्ध है। सेठ कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। शेष युग्म सही है। तो सेठ किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती को पहली कहानी मानी जाती है। पहले मानी जाती थी, अब नए रिसर्च में अब एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। व्याख्या देखेंगे, भारतेंदु युग में कहानी नहीं लिखी गई। कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच युग, द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती 1900 पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी और बंग महिला की दुलाई वाली 1907 ईस्वी शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। कौन सी? इंदुमती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। किसने? वृंदावन लाल वर्मा ने। अगला पॉइंट है, 1909 ईस्वी में काशी में इंदु का प्रकाशन हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानी प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 ईस्वी से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है?
ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की या मर्चेंट ऑफ वेनिस की? किसकी मानी जाती है? सी, टेम्पेस्ट की। किसकी? टेम्पेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में सरस्वती में, सन 1903 में सरस्वती में, या सन 1900 में विशाल भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती का प्रकाशन नंबर 1 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? नंबर ए, इंदुमती, नंबर बी, नाचिकेतोपाख्यान, नंबर सी, रानी केतकी की कहानी, नंबर डी, यमलोक की यात्रा। तो कौन सा सही है? ए, इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है रानी केतकी की कहानी। पंच परमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी आधुनिक खोज के अनुसार पहली कहानी जो अब मानी जाती है। क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं। ये देखो कब आया है वो भी दिखाया गया है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखेंगे। आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में है, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। अगला पॉइंट, नई खोज के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 13, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं कौन है? विश्वनाथ शर्मा कौशिक, राशिकाराम प्रसाद सिंह, राधिकाराम प्रसाद सिंह, राधाचरण गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अत्यंत भावुकतापूर्वक कहानी कहा था। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के बीच प्रति प्रेम की टकराहट पर आश्रित
एक भावुकतापूर्ण कहानी है? क्वेश्चन नंबर 14। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं? नंबर 1 गिरिजा कुमार दत्त, भगवान दास। नंबर 4 बंग महिला। नंबर 5 किशोरी लाल गोस्वामी। तो कौन सही है? बी, भगवान दास। अगला क्वेश्चन, ये हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। पहले व्याख्या देख लेते हैं। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी पास्टर मास्टर भगवान दास की कहानी के इस कहानी में नारी पात्र के व्यक्तित्व का उसके स्वागत कथानक द्वारा अद्भुत का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पांचजेब, एक दिन आदि इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नंबर 1 इलाचंद जोशी। नंबर 2 अज्ञेय। नंबर 3 सुदर्शन। नंबर 4 राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर सी राइट है, सुदर्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं हैं, जबकि इलाचंद जोशी अज्ञेय तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार और हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र के प्रति स्वच्छ एवं सुदृढ़ बनना था। इसका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार ही की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दस्ता में उनकी अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, 18वीं सदी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी पल्लव आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। हार की जीत कहानी के लेखक हैं शिवमंगल
हाँ, हार की जीत कहानी लेखक हैं नंबर ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, नंबर बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, नंबर सी सुदर्शन, नंबर 4 डी पांडे बेचन शर्मा। कौन है? सी सुदर्शन जी हैं। कौन है? सुदर्शन। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हजारी प्रसाद हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? नंबर ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद सुदर्शन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो कौन सा सही है? सी सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 18 हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ कौशिक। हाँ, तो ये सुदर्शन हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 एक मिनट ज़्यादा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? सी राइट है। कौन? सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। पंडित विश्वनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन सरस्वती में छपी। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें प्रवासी कहानीकार हैं कौन? विभूति नारायण राय, तेजेंद्र कुमार, विभूति नारायण राय, ममता कालिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन है? बी तेजेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखेंगे। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में सरस्वती में छपी। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं कौन है? विभूति नारायण राय, मस्तिष्क बाधा है, मस्तिष्क कालिया, तेजेंद्र शर्मा या रविन्द्रनाथ कालिया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखेंगे। जैनेन्द्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिका की कहानी के कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अपराध बोध का प्रेत, एक और फिल्म, होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो, पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, ढिबरी, टाइटन या चरमाहट। कौन सा सही है?
देह की कहानी या पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। ये हमारी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण। कौन है? बी धर्मवीर भारती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा व चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है। प्रस्तुत कहानी में इस कहानी का कोई संबंध नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नामक गुल की बन्नो है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की पहले व्याख्या देखेंगे। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। सरदार कहानी के लेखक यशपाल है। इस कहानी की विशिष्टता उसके यथार्थ चित्रण में है, जिसमें एक विभिन्न प्रकाशन यथार्थ चित्रण में है, जिसमें एक निम्न माध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रखकर गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अगला अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यशपाल द्वारा लिखी कहानी संग्रह पिंजड़े में उड़ना 1939, ज्ञानदान 1943, अभिज्ञान 1903, तर्क का तूफान 1944। अगला अन्य तथ्य में ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मांकुर ज्ञानदान 1943, अगला अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, यो दुनिया 1948, तूफान 1944। वृत्त चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मवीर युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951 चित्र का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोबाइल में क्या दिक्कत है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे।